हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में जो देश स्थित हैं जैसे मैक्सिको, यूएसए, कनाडा और अलास्का, इन सभी की बीच सीमा निर्धारित कैसे होती है, इन सभी के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, इन सभी को मैंने क्लियर कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं और नदियों के बारे में। बस आप सभी बने पढ़ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना। पहले नंबर पर सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और दूसरे पे सबसे बड़ा अफ्रीका और तीसरे पे उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो है उत्तरी अमेरिका किस किस चीज़ से अलग होकर अपनी बाउंड्री बनाती है। तो इधर जो है ग्रीनलैंड, ये उत्तरी अमेरिका का ही भाग है, और कनाडा, अलास्का, ये यहाँ पे अलास्का, लेकिन इस पर अधिकार यूएसए का है क्योंकि इसे जो है रूस से खरीदा था, और यहाँ पे यूएसए हो जाता है। और सबसे नीचे जो है कौन सा देश हो जाता है, तो आपका मैक्सिको हो जाता है। इसको याद रखना। अब मैंने बताया था कि सीमा किससे बनता है, इसकी बाउंड्री निर्धारित कर देते हैं, एक बार जल्दी से बता देते हैं। ग्रीनलैंड से जुड़ा हुआ, ग्रीनलैंड पर जो है ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, तो राजनीतिक अधिकार है डेनमार्क का, और भौगोलिक दृष्टि से यह उत्तरी अमेरिका में आता है। ग्रीनलैंड और कनाडा से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है, और जोड़ता किसको है, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। इसको याद रखना। इसके पूरब में जो है उत्तरी अमेरिका के पूरब में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है, याद रखना। और इसके उत्तर में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी स्थित है, और यह जो है दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका से जो है अलग किस जल संधि के माध्यम से होता है, तो यह अलग होता है पनामा जल संधि के माध्यम से। जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाला कौन सा है, पनामा जल संधि। इसको भी याद रखना। तो यह इसके हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में पनामा जल संधि, और इसके पश्चिम में कौन सा महासागर हो जाता है, तो इसके पश्चिम में हो जाता है उत्तरी प्रशांत महासागर। इसको याद रखना। और जो है यह एशिया से किससे अलग होता है, तो नॉर्थ अमेरिका एशिया से अलग होता है बेरिंग जल संधि के माध्यम से। ये वाला भाग जो थोड़ा सा मैंने स्केच से बना के रखा है पेंसिल से, ये हो जाता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का ये भाग हो जाता है, और इधर नॉर्थ अमेरिका का। तो एशिया महाद्वीप को और नॉर्थ अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। ये वाला भाग किसका है, तो ये वाला इस पर अधिकार है रूस का। तो ये रूस का क्षेत्र है, साइबेरिया वाला रूस का ये क्षेत्र है, और ये अलास्का है किसका है, तो इस पर अधिकार किसका है, अमेरिका का। पहले यह भाग भी रूस का ही था, लेकिन अमेरिका ने इसको खरीद लिया है। और इसके जो है उत्तर में, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर है। इसको आप याद रखना। कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर है, ये याद रखना। तो उत्तरी अमेरिका का पूरा ये जियोग्राफिकल फिगर मैंने बना दिया है कि इसका सीमा निर्धारण किससे होता है। अगर जो है किससे अलग होता है, तो अगर देश जो है किससे अलग होते हैं, तो अलास्का जो है अलग होता है कनाडा से, और इसके बाद कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा साझा करने का चैनल है 49 नॉर्थ लेटीट्यूड। 49 नॉर्थ लेटीट्यूड के माध्यम से जो है कनाडा यूएसए से अलग होता है। इसको भी आप याद रखना, मैंने कल इसको पढ़ा दिया था। और इसके बाद यूएसए से मैक्सिको अलग होता है किससे, तो रियो ग्रांडी नदी के माध्यम से जो है यूएसए और मैक्सिको देश अलग होता है। इसको भी आप याद रखना। यहाँ पे हो जाता है मैक्सिको की खाड़ी, और इधर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाती है, हडसन की खाड़ी, याद रखें। कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पे हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इतना इसका भौगोलिक क्षेत्रफल देख लिया है कितना है, और इसके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बारे में मैंने मैप बना रखा है। तो उत्तरी अमेरिका का अब देखते हैं कि पर्वत श्रेणी और चोटियाँ, जो उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में आज को बताने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब हम शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं ऊपर से। पहले पूरा मैप आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा फिगर जो है अपने हाथों से बना के रखा है, आप इसको देख लें। अब जो है ये पूरा पर्वत और पठार है, ये सब जो मैंने पेंसिल से बना के रखा है। अब हम शुरू करते हैं अलास्का क्षेत्र से, जो कि अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसमें जो है दो पर्वत श्रेणी है, एक ये है और दूसरा ये है। अब कौन कौन से इसका नाम भी आपको बता देते हैं। तो ये पहला श्रेणी जो ऊपर है, इस पूरे भाग को जो ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पूरा नॉर्थ अमेरिका के जो पश्चिम में जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं, ये श्रेणी कहलाती है। पूरी पश्चिमी कार्डेरा के अंतर्गत ये पूरी श्रेणियाँ आती हैं, इसको याद रखें। लेकिन अगर जो है जो तीन देश हैं
और एक भाग ये अमेरिका का है अलास्का। अलास्का में श्रेणियां हैं, कनाडा में भी हैं, यूएसए में भी हैं और मैक्सिको में भी हैं। तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ। तो जी ये ऊपर वाला श्रेणी है, इसे कौन सा श्रेणी कहते हैं? तो ये श्रेणी है ब्रुक्स श्रेणी। मैं सिर्फ छोटा सा लिखूंगा, बी फॉर ब्रुक्स मैंने लिख के रखा बस आप सभी को सिर्फ बताने के लिए। ये हो जाएगा बी फॉर ब्रुक्स श्रेणी, ये हो जाएगा। इसके बाद वही जो नीचे वाला स्थित है ये कौन सी श्रेणी है? ये श्रेणी है अलास्का, AL, ठीक है। तो ये अलास्का श्रेणी है, ऊपर वाला ब्रुक्स श्रेणी है, याद रखना। अब देखते हैं कि इसमें तो सभी श्रेणियां एक समान है, कोई ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है, ये समान है। यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये अलास्का में स्थित है, इसको आप याद रखना। कौन सी श्रेणी है? तो अलास्का श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी स्थित है? इसका नाम हो जाता है माउंट, एम फॉर माउंट हो जाएगा, और एम फॉर मैकिनले, या इसे क्या कहते हैं? डेनाली, ठीक है। मैंने लिख के रखा है, बस यहाँ पे पूरा फुल डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने लिख के रखा है, आपको फिर दिखा देंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप ध्यान से देखें। तो ये माउंट मैकिनले या डेनाली जो है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका क्षेत्र मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6194 मीटर। ये मैं पूरा लिख दूंगा, इसको आप याद भी कर लेना। तो यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका क्या नाम है? माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले इसकी चोटी है, जो कहाँ पे स्थित है? तो ये अलास्का क्षेत्र में स्थित है। और किस श्रेणी में? तो अलास्का श्रेणी में ही स्थित है, इसको आप याद रखना। पहली श्रेणी का नाम हो जाता है ब्रुक्स श्रेणी, दूसरी श्रेणी कौन सी है? अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी में ही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका क्या नाम है? माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। इतना आप याद रखें। ये दो श्रेणियां हो गई। अब हम देखते हैं कि कनाडा में कौन कौन सी श्रेणी स्थित है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो कनाडा में स्थित है कोस्ट रेंज श्रेणी। तो ये जो वाली ये श्रेणी आप देख रहे हैं, मैं ब्लैक पेन से की बार बता रहा हूं। तो ये जो श्रेणी है इसे कौन सी श्रेणी कहते हैं? कोस्ट रेंज। मैं लिख देता हूं की बार, कोस्ट रेंज श्रेणी, जो कि कहाँ स्थित है? ये पूर्ण रूप से पूरी तरह से कनाडा में स्थित है, इसको आप याद रखना। इसके बाद नीचे देखते हैं कौन सी श्रेणी है। तो फिर एक श्रेणी है यूएसए के अंतर्गत कौन सी श्रेणियां आती हैं जो पूर्ण रूप से स्थित है। ये बड़ा वाला अभी मत देखें, जो ये पूर्ण रूप से यूएसए में कौन सी श्रेणी स्थित है, तो इसका नाम है, ये पूरी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? इसको आप देख ले, ये हो जाती है कास्केड, कास्केड श्रेणी। ये भी कोस्ट रेंज श्रेणी, ये हो जाता है कास्केड श्रेणी। अब ये जो है दूसरी कौन सी श्रेणी पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, तो इसका क्या नाम है? तो ये हो जाता है आपका सियरा नेवादा, ठीक है। सियरा नेवादा, ये जो है पूर्ण रूप से दो श्रेणियां उत्तरी अमेरिका में पूर्ण रूप से मतलब यूएसए में पूर्ण रूप से स्थित है। एक तो कास्केड श्रेणी, दूसरा सियरा नेवादा। अब हम देखते हैं कि मैक्सिको में कौन सी श्रेणी स्थित है, इसको भी आपको दिखा दें। तो मैक्सिको में स्थित है आप पूरा श्रेणी, ये कौन सी श्रेणी है? तो ये श्रेणी है सियरा माद्रे, ठीक है। तो ये पूरी श्रेणियां जो है पूर्ण रूप से जिस देश में स्थित है मैंने बता दिया। मैक्सिको में पूर्ण रूप से स्थित है सियरा माद्रे, अमेरिका में यानी यूएसए में कौन सी स्थित है? तो सियरा नेवादा और कास्केड श्रेणी। कनाडा में पूर्ण रूप से कोस्ट रेंज श्रेणी, और अलास्का में कौन सी स्थित है? तो अलास्का में एक तो स्थित है अलास्का श्रेणी और दूसरी स्थित है ब्रुक्स श्रेणी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, जो कि अलास्का श्रेणी में स्थित है। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी श्रेणी यानी विश्व की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाती है आपकी रॉकी श्रेणी। आप देख सकते हैं, एक सेकंड। सबसे बड़ी श्रेणी विश्व की कौन सी है? तो वो है एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है। और सेकंड सबसे ऊंची सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? तो ये है रॉकी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है रॉकी श्रेणी, ठीक है। रॉकी श्रेणी सबसे ऊंची है, सबसे लंबी श्रेणी अमेरिका की मतलब नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी श्रेणी है, यह है रॉकी श्रेणी, इसको याद रखना। लेकिन विश्व में इसका स्थान है दूसरा, क्योंकि पहला है एंडीज पर्वत, इसको आप याद रखना।
तो इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, तो जो रॉकी श्रेणी है ये कनाडा और यूएसए दोनों में फैला हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, मैंने मैप से बना के रखा है। कनाडा और यूएसए में फैली हुई श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, तो ये रॉकी श्रेणी कहलाती है। रॉकी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैक पेन से, एक सेकेंड, तो ये है माउंट एल्बर्ट, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है कनाडा में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3499 मीटर। तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, और रॉकी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी वो भी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। इसको आप याद रखना। तो इस हिसाब से मैंने पश्चिमी श्रेणियों को दिखा दिया। आपसे क्रम भी पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण जो है नॉर्थ अमेरिका की जो श्रेणी है उनका क्रम क्या है। तो आपको पहला क्रम लगाना है ब्रुक श्रेणी, फिर अलास्का श्रेणी, तीसरा हो जाएगा कोस्टर रेंज श्रेणी, चौथा हो जाएगा कास्केड श्रेणी, पांचवा हो जाएगा नेवादा श्रेणी, और छठा हो जाएगा सियरा माद्रे। इसको आप इतना याद रखना। अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका में एक और श्रेणी स्थित है जिसका क्या नाम है। इसका नाम है, आप देख सकते हैं, जो अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, ये इस श्रेणी को आप ध्यान से देखें। ये जो है इस श्रेणी का क्या नाम हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है अपलेशियन। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, नहीं भूल सकते हो आप, अपलेशियन। आप लिखना मत, इसको सिर्फ देखना, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा। बस आप सभी को बस इतना करना है कि वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी श्रेणी स्थित है, तो अपलेशियन पर्वत स्थित है, ठीक है। इसको याद रखना। और इसे जो है क्या माना जाता है, तो यह प्राचीन वलित पर्वत है, यह एक प्राचीन वलित पर्वत है। जैसे कि आपका कौन सा अपने भारत में कौन सी प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, अरावली, ठीक है। तो ये अरावली के समकालीन जो है यह श्रेणी मानी जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि अरावली के समकालीन नॉर्थ अमेरिका में कौन सी श्रेणी है, तो आप उसको मत बता देना कि पश्चिमी कॉल्डेरा या फिर रॉकी पर्वत, ये सियरा माद्रे श्रेणी, ये भी दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगाना है कि नॉर्थ अमेरिका में अरावली के समकालीन कौन सी श्रेणी है, तो यह है अपलेशियन पर्वत, यानी अपलेशियन श्रेणी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मिशेल है। इसकी ऊंचाई अगर पूछे कितना है, तो इसकी ऊंचाई है 2037 मीटर, ठीक है, 2037 मीटर। लिखना मत, मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा। और यह जो है भाग किसका माना जाता है, तो यह भाग माना जाता है गोंडवाना, जी फॉर गोंडवाना, इतना लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यह गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। तो मैंने जितनी भी श्रेणियाँ नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आप इसका क्रम बिल्कुल याद रखना कि ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण को, मतलब किसका क्रम किस प्रकार से है, इसको आप जरूर याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैंने पर्वत श्रेणी को बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नदियों, जो नॉर्थ अमेरिका में जो नदियाँ स्थित हैं उनके बारे में, कि कौन सी नदी जो इंपॉर्टेंट नदी है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आप देखते रहें। तो ब्रुक श्रेणी और अलास्का श्रेणी के बीच एक नदी बहती है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, यूकाटन नदी, लिखना मत, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो जाती है, इन दोनों श्रेणियों के बीच से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, यूकाटन, यू फॉर यूकाटन, बस इतना मैं लिख देता हूँ, यू फॉर यूकाटन नदी हो जाती है। और ये किस सागर में गिरती है, तो ये गिरती है चुकची सागर, CH, ठीक है, CH, चुकची सागर में यह जाके अपनी पानी को गिरा देती है, यानी कि इसका जो है पानी अपना कहाँ पे गिराती है, चुकची सागर में। और यह जो है अलास्का की सबसे बड़ी नदी है, उसका क्या नाम है, यूकाटन नदी, ठीक है, यूकान नदी है, इसको आप याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कनाडा के बारे में, कनाडा की नदियों के बारे में देख लेते हैं कि कनाडा में एक यहाँ पे है झील, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पे एक झील है जिसका क्या नाम है, ग्रेट, मैं सिर्फ छोटा छोटा शब्द लिखूंगा, ग्रेट बियर झील, ठीक है। ये ग्रेट बियर झील स्थित है कनाडा में। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मैकेंजी नदी, और यह कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यह अपने पानी को किस सागर में गिराती है, तो यह गिराती है ब्यूफोर्ड सागर में, बी फॉर ब्यूफोर्ड सागर में, ठीक है। और ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है मैकेंजी, ये मैकेंजी नदी है।
और ये झील, यह किस झील से मैकेंजी नदी निकलती है? तो यह निकलती है ग्रेट बियर झील से मैकेंजी नदी निकलती है। और यह अपने पानी को किस सागर में गिराती है? तो यह अपने पानी को गिराती है ब्यूफोर्ड सागर में, इसको याद रखना। और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है कनाडा की? तो यह है मैकेंजी नदी, इसको आप याद रखना। सेकंड नदी देख लेते हैं कनाडा की। तो एक नदी है कनाडा के पूर्वी भाग में जो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। एक झील है, इसको भी बता देते हैं। एक झील है जिसकी, इस झील का क्या नाम है? इस झील का नाम है ओंटारिया झील। आपको पता ही होगा, ओंटारिया, ओ फॉर ओंटारिया और झील, ठीक है, ये है ओंटारिया झील। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। और ये अपने पानी को कहाँ पे गिराती है? किस सागर में? तो ये गिराती है अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। मैंने आपको बताया था कि इधर जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर में अपने पानी को गिराती है। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर अपने पानी को कहाँ गिराती है? अटलांटिक महासागर में। और यह विश्व का, ध्यान से सुने, यह विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी या ज्वारनदमुख नदी है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख नदी है, इसको आप याद रखना। ज्वारनदमुख होता है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, मतलब जो गाज का निर्माण करते हैं। जब ऊपर से पानी गिरता है, जब कभी एक टब में जब निरमा डालते हैं, यानी कि वो वॉशिंग सोडा डाला जाता है जब, और हाथ से झकझोर दिया जाता है, तो उसमें देखिए कितना गज्जा बन जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं ज्वारनदमुख। जब पानी ऊपर से गिरती है तो गाज बना देता है, ठीक है। और जब पानी जब बिल्कुल स्लोप से बहते हुए जाती है तो जो मलबा होता है वो अपने किनारों पर जमा कर देती है, जिससे जो है क्या बन जाता है? डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता, यह एस्चुरी का निर्माण करता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी निर्माण करने वाला नदी है। और नदी का क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी, इसको आप याद रखना। अब नेक्स्ट नदी को देख लेते हैं। ये हो गया आपका कनाडा का सबसे बड़ी नदियों के बारे में मैंने देख लिया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं यूएसए के बारे में। यूएसए में कौन कौन सी नदी है इसके बारे में अब आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे एक पठार है, यहाँ से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं पठार से? तो पहले नंबर पर निकलती है पोटामैक नदी, इससे जो है निकलती है पोटामैक नदी। पी फॉर पोटा हो जाता है मैक रिवर, पोटामैक रिवर जो है निकलती है। और इसी पोटामैक नदी के किनारे पर अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है, तो डब्ल्यू से मैं लिख देता हूँ WDC, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आप याद रखना। और यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका क्या नाम है? टेनेसी, यहाँ से आती है। और ये अपने पानी को कहाँ गिराती है? ये अपने पानी को गिराती है मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। और ये इस नदी का क्या नाम है? तो टी फॉर टेनेसी, इतना मैं लिखूंगा, मैंने लिख के रखा है बस, टी फॉर टेनेसी रिवर, ठीक है। ये टेनेसी रिवर ये हो जाता है। और एक नदी और है जो भी यही मतलब यहीं से निकलती और इसके बाद जो है इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो जाती है? ये हो जाती है आपकी ओहियो नदी, ओहियो रिवर, ठीक है। ये ओहियो रिवर हो जाता है। तो इस हिसाब से मैंने देख लिया। और यहाँ पे जो है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे एक शहर स्थित है अमेरिका का। तो इस शहर का क्या नाम है? सेंट, इतना लिख देता हूँ बस, सेंट लुइस। सेंट लुइस शहर जो है स्थित है किस नदी के तट पर? तो टेनेसी और ओहियो नदी के तट पर, इसको आप याद रखना। ये अमेरिका की 2 नदियां हो जाती हैं, एक तो अटलांटिक महासागर में गिरती है, और जो है दूसरी और तीसरी नदी जो पर्वत इस पठार से निकलती है वो जाके अपनी पानी को कहाँ गिराती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में, इसको आप याद रखना, मैक्सिको की खाड़ी में। नेक्स्ट नदी हो जाती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो ये है आपकी मिसिसिपी, ये वाली नदी आपके यहाँ से निकलती है, ठीक है। और इसके बाद ये भी अपनी पानी को कहाँ गिराती है? मैक्सिको की खाड़ी में। और यहीं से जो है सटके एक और नदी आती है जिसका नाम है मिसौरी, और ये आके जो है मिसिसिपी से मिल जाती है, मिसिसिपी में मिल जाती है। और ये भी अपने पानी को मिसिसिपी के साथ ले जाकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरा देती है। तो आपका ये हो जाता है मिसिसिपी, ठीक है, मिसी, बस इतना लिखते हैं मिसी। और ये कौन सी है? तो ये है मिसौरी, MS। तो ये 2 नदियां हैं। ये दोनों नदियां जो है मिलकर क्या बनाती हैं? विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी और मिसौरी है, इसको याद रखना। और कहाँ की है? और यह USA की सबसे बड़ी नदी भी है, इसको साथ में याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कोलोराडो नदी जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, और ये जो है मतलब USA में स्थित है। ये अपने पानी को कहाँ गिराती है? तो अपने पानी को गिराती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ये मैंने बताया था कि ये जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और ये जो है नदी कोलोराडो, यानी C फॉर कोलोराडो, ये हो जाता है कोलोराडो नदी। और ये किस
पर्वत से निकलती है, यानी किस पठार से निकलती है। तो इस पठार का क्या नाम है, तो इस पठार का नाम है कोलोराडो पठार, ठीक है। तो कोलोराडो पीफार पठार, ठीक है। ये कोलोराडो पठार से कोलोराडो नदी निकलती है, इसको आप याद रखना। और सबसे लास्ट नदी है रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडी नदी आपको बताते हैं कि जो है यह, मैंने बताया है कि यह यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। तो यह जो है किस देश में स्थित है, तो यह जो है मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर स्थित है और इसे मार्ग परिवर्तन वाली नदी कहते हैं, ठीक है। मार्ग परिवर्तन, जैसे अपने भारत में नहीं है कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, वह ऐसे यह जो है रियो ग्रांडी नदी जानी जाती है, जो कि स्थित है मैक्सिको और यूएसए की सीमा पर। कि क्या नाम है, रियो ग्रांडी रिवर, RGR, यानी रियो ग्रांडी रिवर, यह इसका नाम है, इसको याद रखना। तो इस हिसाब से मैंने पूरा जो है भारत का, यानी नॉर्थ अमेरिका के नदियों और पर्वतों के बारे में आपको 20 मिनट में बता दिया। बस 5 मिनट में आपको पूरा रिवीजन करवा दें, मैंने जो लिख के रखा है बस। और एक चीज भूल गए आपको बता दें कि जो ये कोलोराडो नदी है, इसी पर विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ग्रैंड कैनियन का मतलब आप नहीं समझते होंगे, मैं आपको बता दूं, जब दो पर्वतों के बीच श्रेणी, ठीक है, ये 2 पर्वत हैं, इसके बीच में जब नदियां धीरे धीरे बहती हैं और इसके बाद कंटिन्यूअस बहती रहती हैं, जो बीच में इसे काट काट नदी को मतलब इतना गहरा कर देती हैं, तो उसी को कैनियन यानी कि V आकार की वैली जब बना दें, यानी कि यहाँ से नदी बहे, ऊपर से देखने पर ऐसे लगेगा कि बिल्कुल समझ लो ये नरक ही है, इतना गहरा होता है, दिखता नहीं है कि नदी बह रही है कि नाली बह रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन। तो विश्व की सबसे बड़ी ग्रैंड कैनियन बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वह है कोलोराडो नदी, और यह कोलोराडो पठार से निकलती है। अब हम आपको एक बार पूरा दिखाना चाहते हैं, मैंने जो लिख के रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है उत्तरी अमेरिका पर्वत श्रेणी व चोटी। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अलास्का के अंतर्गत जो है कौन सी श्रेणी आती हैं, तो मैंने बताया था ऊपर जो है ब्रुक श्रेणी और नीचे अलास्का श्रेणी, और अलास्का श्रेणी में ही उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी स्थित है, जिसे माउंट मैकिनले या डेनाली, D फॉर डेनाली, M फॉर मैकिनले, ये जो है दोनों नाम है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या डेनाली स्थित है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, माउंट लोगान यह कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कोस्ट रेंज श्रेणी में स्थित है। मैंने आपको दिखाया था कोस्ट रेंज श्रेणी में स्थित कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगान है, और इसकी मतलब टोटल मीटर में ऊंचाई कितनी है, तो 6050 मीटर है, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आप याद रखना, लिखना मत, मैं इसको PDF दे दूंगा। इसके बाद कनाडा में एक दूसरी श्रेणी स्थित है, मैंने बताया था रॉकी जो है कनाडा और यूएसए दोनों में स्थित है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो रॉकी श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट चोटी, जो कि माउंट एल्बर्ट की सबसे मतलब रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4399 मीटर। अब देखते हैं इसमें जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, रॉकी श्रेणी, और विश्व की दूसरी है, तो विश्व की पहली कौन सी हो जाती है, एंडीज पर्वत, ठीक है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, मतलब सबसे लंबी श्रेणी है, आपको पता ही है, मैं इसको भी क्लियर कराऊंगा, बस मेरे साथ बने रहें। और रॉकी यूएसए में 2 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, तो एक है रॉकी श्रेणी, मैंने बताया था, और इसके बाद दूसरी है कास्केड श्रेणी, और तीसरा सियरा नेवादा। तो ये 3 श्रेणियां जो है पूर्ण रूप से 2 श्रेणियां ये नॉर्थ मतलब यूएसए में स्थित है, और ये रॉकी श्रेणी ये कनाडा में भी स्थित है। तो कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट रेनियर, जिसकी मैंने ऊंचाई बताई थी आपको 4392 मीटर। नेक्स्ट है अपलेशियन पर्वत, मैंने दिखाया था आपको, इसके पूर्वी भागों में स्थित है, जो कि अरावली के समकालीन है, और यह प्राचीन वलित पर्वत है। इसकी अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मिशेल, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2037 मीटर। इसको आप याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्सिको में एक ही श्रेणी है, मैंने दिखाया था सियरा माद्रे। तो इनका क्रम भी पूछ सकता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ इनका वो मतलब स्थिति कैसी है, तो आप इसको याद रखना। अब देखते हैं कि जो मतलब नदियां हैं उनके बारे में पहले, तो शुरू करते हैं पहले अलास्का से ही। तो अलास्का में यूकान नदी है, मैंने दिखाया था कि श्रेणी के बीच में ब्रुक्स, इधर ऊपर ब्रुक्स हो जाता है और नीचे कौन सी, अलास्का श्रेणी। इन दोनों के बीच में यूकान नदी बहती है और अपने पानी को किस सागर में गिराती है, बेरिंग सागर में। इसकी टोटल लंबाई है 3190 किलोमीटर, इसको याद रखना। नेक्स्ट हो जाता है कनाडा की कौन सी नदी है, तो ग्रेट बियर झील, यहाँ से एक नदी निकलती है, मैंने बताया था मैकेंजी नदी, और यह अपने पानी को किस सागर में गिराती है, तो यह अपने पानी को गिराती है ब्यूफोर्ट सागर में, ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर में, और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में। यूएसए में मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी, मैंने दो को बताया था, पहले इसको क्लियर करें। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये इटास्का झील से निकलती है और यूएसए की सबसे लंबी नदी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है और यह इटास्का झील से निकलती है, और दूसरी मिसौरी नदी है। ये दोनों मैंने ऐसे बना के रखा, ये दोनों जहाँ पे मिल जाते हैं और इसके बाद इन दोनों का पानी जो है मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरता है, और ये दोनों जब मिलती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो वो है मिसिसिपी, मिसौरी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं नदी के बारे में, कोलोरेडो नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है कोलोरेडो पठार से, इसको मैंने बताया था, कोलोरेडो पठार से निकलती है और यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन का निर्माण करता है। मैंने दिखाया था जो वी आकार का नदियाँ जो है इसके बीच से बहे तो उसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन। ठीक है, और ये जो है कोलोरेडो नदी कहाँ अपना पानी गिराती है, तो यह गिराती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट नदी है जो पूर्वी भाग में स्थित है, मैंने बताया था अपलेशियन पर्वत के पास। तो कौन सी नदी, ओहियो नदी, टेनेसी नदी और पोटामैक है, मोटामैक नहीं है ये पोटामैक है, सॉरी, ये हो जाता है पोटामैक नदी। ठीक है, तो ये तीन नदियां हैं जो यूएसए के पूर्वी भागों में स्थित हैं। तो मैं आपको बता दूं ये आपका हो जाता है कौन सा नदी, तो ये आपका पोटामैक नदी हो जाता है। इसी के किनारे पर वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की राजधानी स्थित है, पोटामैक नदी के किनारे। टेनेसी नदी कौन सी हो जाती है, तो ये नीचे वाली टेनेसी नदी हो जाती है, ऊपर वाली ओहियो नदी हो जाती है, ये आपका पोटामैक। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये टेनेसी नदी है, ठीक है, टेनेसी नदी यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना जो बनी थी, कौन सी पहली नदी परियोजना बनी थी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। उसका मॉडल जो दामोदर नदी घाटी का मॉडल बना था, तो किस मॉडल पर बना था, तो यह टेनेसी नदी पर बना था। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर नदी घाटी किस नदी मॉडल पर बनाया गया था, तो यह टेनेसी नदी के मॉडल पर बनाया गया था, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट होता है कनाडा के बारे में। मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ से ओंटारियो झील से जो है कौन सी नदी निकलती है, जो कनाडा के पूर्वी भागों में स्थित है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो कनाडा के पूर्वी भागों में जो स्थित है सेंट लॉरेंस नदी, ये किस झील से निकलती है, तो ये ओंटारियो झील से निकलती है, मैंने बताया था। और यह विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी मैंने बताया था यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। यह मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जैसे अपने भारत में कोसी नदी जानी जाती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने पूरा क्लियर कर लिया है। अब बचा है घास का मैदान, उसको मैं कल पढ़ा दूंगा 10 से 15 मिनट की वीडियो। 3 वीडियो में पूरी नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाती है। बस आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। तो आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ बने रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।